हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगी। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ कि मेरी फ्रेंड का घर मेरे घर से 10 मीटर दूरी पर है। ठीक है। दूसरा सेंटेंस मैंने बोला कि मेरी फ्रेंड का घर मेरे घर से 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट है, ईस्ट की ओर है। ठीक है, पूरब पूरब डायरेक्शन में है। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है कि एक में तो मैंने पहले सेंटेंस में तो केवल मैंने डिस्टेंस बताई कि 10 मीटर डिस्टेंस पर है। दूसरे में मैंने ये बताई कि 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट है। तो जिसमें मैंने डायरेक्शन बताई वो है, डायरेक्शन भी बताई वो है डिस्प्लेसमेंट, और जिसमें मैंने केवल ये डिस्टेंस बताई वो है डिस्टेंस। ओके, तो इसका क्या समझ में आया आप लोगों को कि जो डिस्टेंस है उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। ओके, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। यानी कि हम डिस्टेंस बता रहे हैं और उसके साथ साथ हम डायरेक्शन भी बता रहे हैं, तो वो फिर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन जो होती है वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, वो कहलाया जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। अब इससे क्या समझे, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ एक इसमें कि मैं फर्स्ट 2 मिनट्स मैंने 2 मिनट चली मैं, और 2 मिनट में मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की, सपोज 100 मीटर डिस्टेंस कवर की। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 मिनट्स में मैंने फिर 100 मीटर डिस्टेंस कवर की। उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 मिनट में मैंने 100 मीटर डिस्टेंस कवर की। यानी कि क्या हो रहा है, मैं हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। इस मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ओके, अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। सपोज मैंने फर्स्ट 2 मिनट्स में 100 मीटर डिस्टेंस कवर की। उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 मिनट्स में मैंने 75 मीटर चली। उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 मिनट में मैं 50 मीटर चली। उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 मिनट में मैं 100 मीटर चली। तो इसमें क्या हो रहा है, मैं इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? नाउ कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या मीनिंग है यहाँ पर? कांस्टेंट वेलोसिटी का मीनिंग है नो चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन। ये हो गई आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपल लैंग्वेज में आप इसको इस तरह से बोल सकते हो। ठीक है, वेलोसिटी अगर हम टाइम को, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करें तो हमें वेलोसिटी मिलती है। जैसे कि अगर हमें एक क्वेश्चन दिया है कि एक कार जो है तो 200 किलोमीटर चलती है 3 आवर्स में, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? उसकी वेलोसिटी 200/3 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो किलोमीटर पर आवर होती है, और मीटर पर सेकंड भी हम कह सकते हैं, मीटर पर सेकंड भी होती है। ठीक है, इनका कन्वर्जन मैं आपको फिर बताऊंगी कि किस तरह से ये आपस में कन्वर्ट होते हैं। किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर हम वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करें तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। इसका यूनिट क्या होता है? इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। ओके, अब हम आते हैं ग्राफ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं कि ग्राफ हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हम किस तरह से ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। ये इस तरह से आता है। हमने एक्स एक्सेस में हम टाइम लेते हैं और वाई एक्सेस में हम डिस्टेंस को हमने ड्रॉ किया। तो हम देखते हैं कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है यूनिफॉर्म स्पीड के लिए वो इस तरह से आता है। ठीक है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, अच्छा, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कहीं भी कर्व्ड पोजीशन शो होगी, ठीक है, तो कर्व्ड पोजीशन का मतलब यही है कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है।
ठीक है, कर्व्ड पोजीशन शोज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए इस तरह से आता है। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ये टाइम को हमने एक्सेस में प्लॉट किया, एक्स एक्सिस में लेके चले हुए हैं, और वेलोसिटी को हम वाई एक्सिस में लेके चले हुए हैं। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से आती है। ठीक है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो इस तरह से होगा, वेलोसिटी टाइम और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन हो रहा है तो उसके लिए जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो इस तरह से आएगा। ठीक है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इस तरह से है। अब हम आते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर। जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है यूनिफॉर्म है, सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन मीन्स कि एक सर्किल में मोशन हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर सेम स्पीड से एक सर्कल में मूव करता है तो उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ पर सेम स्पीड से मूव कर रहा है कहते हैं। वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट सेम नहीं रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंज। क्योंकि अगर सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो उसकी वेलोसिटी कैसे सेम रह सकती है? वेलोसिटी तो कंटिन्यूसली चेंज होगी, क्योंकि अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है आपकी। ठीक है, तो ये इसको वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजेज इन ए सर्कुलर मोशन। ओके, तो हम इसीलिए ये सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखना आप कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजेज इन ए सर्कुलर मोशन। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का? कि मिनट हैंड और सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉच, हम देखते हैं ना कि मिनट हैंड और सेकेंड हैंड एक मतलब कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कल में मूव करते रहते हैं, तो ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो अर्थ मोशन अराउंड द सन, ठीक है, वो भी एक यूनिफॉर्म मोशन है। अब हम आते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पर v और u जो है वो v जो है आपकी फाइनल वेलोसिटी और u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, t जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और s जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। तो आप ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को इसी तरह से अभी लर्न कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका ग्राफिकली इनको कैसे डिराइव किया जाता है वो मैं इसमें डिस्कस करूँगा।